हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? तो चलो हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल शुरू हो गया है और यहाँ से बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, बिल्कुल जो आज तक नहीं समझा वो मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बिल्कुल प्रत्येक वर्ड को ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के मैं समझाऊँगा कि क्या होगा और किस वर्ड का मतलब क्या होता है। और नाउन बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, आपको समझ जाना है, जिससे कि कभी भी आगे चल के आपको इल्यूजन नहीं हो, भ्रम नहीं हो आपको कभी भी कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इवन डिटरमाइनर्स क्या है, ये भी मैं पढ़ाऊँगा। मॉडर्न इंग्लिश का भी मैं आपको बताऊँगा और साथ ही ट्रेडिशनल इंग्लिश जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं उसके विषय में भी मैं आज डिस्कस करूँगा। नमस्कार। हमारे इस चैनल पे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है, मेरे प्यारे दोस्तों का। और ये सबके काम आने वाला है, एकेडमिक टू कंपटीशन सबके लिए है। जो लोग एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए, जहाँ कहीं भी इंग्लिश पूछा जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, एवरीवन, सबके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है आइए जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट्स, ठीक है, यानी भेद, ठीक है ना, हिस्सा। स्पीच कहने का मतलब जो लोग हम लोग बोलते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, सेंटेंस जो बोलते हैं उसे हम लोग स्पीच कहते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में क्या बोलेंगे? शब्द भेद। क्या बोलेंगे? शब्द भेद, शब्दों का हिस्सा, ठीक है ना यहाँ पे। और हर हिस्से को कुछ नाम दिया गया है, हर हिस्से को कुछ नाम दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि शब्द जो होते हैं, यानी कि शब्द मिला कर तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, कई सारे शब्दों का ग्रुप बनाकर तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और फिर अगर उन्हीं शब्दों को अगर हम लोग कैटेगराइज कर दें तो वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, जिसमें कोई शब्द नाउन की कैटेगरी में रखा गया, कोई शब्द प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया, कोई शब्द एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया, तो सो ऑन, ऐसे ही। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, उनको हम लोग उनके फंक्शन के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार हम लोग उन्हें 8 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 8 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो स्पीच कहने का मतलब हुआ कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है। कई सारे वर्ड्स को हम लोग मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है, और उस सेंटेंस में जो जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन वर्ड्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, और उन्हीं कैटेगरीज को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं प्रॉपर डिफिनीशन में आप क्या बोलेंगे कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार, उनके फंक्शन के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी POS कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं ये स्पीच के, ठीक है, उनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में डिफिनीशन भी देख लीजिए आप कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये डेफिनेशन इंग्लिश में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये 8 पार्ट्स होते हैं आपके यहाँ पे। देखिए, नाउन फर्स्ट क्या है? नाउन मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये टोटल 8 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से? एक बार और देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से इसमें एक और जुड़ जाता है जिसे हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स। तो उसके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी 8 पार्ट्स दिए हुए हैं इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या, वर्ब क्या, एडवर्ब क्या, एंड सो ऑन। जो भी 8 हैं इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज़ नाउन, या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं इसी के विषय में आपको प्रॉपर वे में हर एक वर्ड को मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग है और आपको नाउन का कंसेप्ट कैसे समझना है। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों नाउन क्या है, तो नाउन आपका कोई भी नेमिंग वर्ड, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नाउन नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का नाम होता है। जिसे देख सकते हैं वी कैन सी, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं या जिसे हम लोग नहीं भी छू सकते हैं, एवरीथिंग इज़ नाउन। हर किसी का नाम होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो नाउन आपका यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ समझिए इस डेफिनेशन में सारी चीज़ें, जैसे पर्सन, तो पर्सन के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी आ जाएंगे। प्लेसेस में जितने भी जगह हैं वो सारे आ जाएंगे। एनिमल्स में जो भी आपके बर्ड्स से लेकर और आपका वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हाट एवर एवरीथिंग सभी आ जाएंगे इसके अंदर। और थिंग्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी जो भी चीज़ें होती हैं, टेबल, चेयर, मोबाइल, क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। साथ ही आपका हर चीज़, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, नाम उसका जानते हैं या नहीं जानते हैं, एवरीथिंग इज़ नाउन, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। तो नाउन क्या है, सिंपल सा नेमिंग वर्ड है, नेम है। तो नाउन क्या है, आप इसको सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि नाउन इज इक्वल टू नेम, ठीक है, यानी नाम ही नाउन है। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ों को समेटे हुए एक जगह, तो बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन में आपको यही लिखना है। लेकिन इनफॉर्मल वे में अगर आपको बताना है नाउन क्या है, नेम है, और कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि नाउन जो है वो नेम है, नाउन क्या है, नेम है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर बता दूं, जिसे आप देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, नहीं भी छू सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, नहीं भी सुन सकते, एवरीथिंग इज़ नाउन। हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इस प्रकार से ये भी डेफिनेशन बनता है। कई प्रकार से लोग डिफाइन करते हैं, तो कई लोग कई प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। कोई बोल सकते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, ये भी एक बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन में आप यही देंगे तो ज़्यादा सुटेबल है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैटेगराइज हमने कर दिया है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है, एनिमल और थिंग। चलिए देखिए यहाँ पे पर्सन में रजत, क्या ये नाउन है? सुमित्रा, क्या है? नाउन है। इसी प्रकार से आपका नेम, नरेंद्र मोदी, क्या है? नाउन है। इसी प्रकार से रामायण, ठीक है, क्या है? नाउन है, नेम है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे प्लेसेस, प्लेसेस क्या है? छपरा, पटना, इंडिया, यूएस, चाइना, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपका प्लेसेस, यानी ये भी नाउन में आपका आएगा। एनिमल, वाइल्ड एनिमल हो, डोमेस्टिक एनिमल हो, बर्ड्स हो, जैसे काऊ, पीकॉक, हेन, ये सब क्या है? एनिमल यानी नाउन है ये। उसी प्रकार से थिंग में देखो, टेबल, पेन, तो ऐसे हजारों हजार लाखों लाख एग्जाम्पल हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके आसपास में कोई भी एग्जाम्पल पूछे कि नाउन क्या है, तो देख लेना, वॉट एवर आपने जो पढ़ना है ना, आपके पास जो जो चीज़ें हैं वो सारे नाउन है, ठीक है ना। और साथ ही घर है तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एवरीथिंग इज नाउन, कुछ ना कुछ नाम होता है। आपके बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पहन रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। तो नाउन की एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ जो नाउन है, जैसे आपका क्या हुआ? लव, तो लव क्या है? एक प्रकार से वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है, बिकॉज ये फीलिंग है ना, ये क्या है? फीलिंग है। ब्यूटी, ये क्या है? फीलिंग है, नाउन है। म्यूजिक, ठीक है, ये भी आपका नाउन है। इसी प्रकार से आपका ऑनेस्टी, ये क्या है? आपका नाउन है। चाइल्डहुड क्या है? नाउन है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल की। तो मेरे प्यारे बच्चों फीलिंग और आइडियाज़, चलो अगर हम इसको मॉडरेट बनाते हैं नाउन के डेफिनेशन को, तो उसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बाद हम लोग फीलिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं, और फीलिंग्स और आइडियाज़ ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फीलिंग, ब्यूटी, मैंने बोला था आपको, जिसे छू नहीं सकते हैं बट वी कैन फील, हम लोग जिसे महसूस कर सकते हैं। चाइल्डहुड, म्यूजिक, लव, क्राउड, ये सब क्या है? फीलिंग्स हैं। क्या है? फीलिंग्स हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? या आइडियाज़ हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नाउन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। तो आई होप कि सभी बच्चे बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे, कहीं प्रॉब्लम कोई नहीं होगा इसमें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दो, प्रोनाउन क्या है?
प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या है? तो अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी एक शब्द जो, यानी जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, या जिससे कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, वो क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा। वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इंस्टीड का मतलब क्या होता है? बदले में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंस्टीड ऑफ, के बदले में, के बदले में, नाउन के बदले में जो वर्ड प्रयोग होता है उसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आई होप समझ में आया। एग्जाम्पल्स देखो, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलो बच्चों एग्जाम्पल देखो कि एग्जाम्पल में किस प्रकार से दिया हुआ है कि राम इज अ फार्मर, राम इज अ फार्मर, ही वर्क्स हार्ड। अगले ही लाइन में क्या दिया है? ही वर्क्स हार्ड। ठीक है ना, तो ये जो राम है इसके बदले में अगले वर्ड में किसका प्रयोग हुआ है? तो ही का प्रयोग हुआ है। व्हाट वी यूज हियर, क्या हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग ही का प्रयोग कर रहे हैं। किसके बदले में? नाम के, यानी कि राम के बदले में हम लोग, ये जो नाम है इसके बदले में सेकंड सेंटेंस में। ठीक है ना, तो प्रोनाउन का उपयोग यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। और ही क्या है? एक प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है ना, वैसे ही आई प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे प्रोनाउन के विषय में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। इतना मैं बता दूं कि प्रोनाउन का यूज़ हम लोग सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने में, पैराग्राफ की खूबसूरती को बढ़ाने में, हम लोग इंग्लिश की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो प्रोनाउन का उपयोग ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रोनाउन है। इट भी आपका क्या है? प्रोनाउन। इट, इट। ठीक है ना, ये सब क्या है? आपकी प्रोनाउन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है ना, ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, एक वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन के विषय में बताता है कि वो कैसा है। जैसे एग्जाम्पल, गुड, बैड, हैप्पी, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन के विषय में क्या बताता है? तो उसके गुण को, दोष को, कमी को, अच्छाई को बताता है, उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। वैसे वर्ड को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखा, बैड, गुड, हैप्पी। अब इसको हम लोग सेंटेंस में देखते हैं किस प्रकार से यूज करते हैं। हाउ कैन यूज इन अ सेंटेंस। ठीक है ना, मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें आप कि दैट इज अ डैश बॉक्स, दैट इज अ डैश बॉक्स। ठीक है ना, दैट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। दैट क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन के बदले में यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ नाउन। क्लियर। यहाँ देखिए इज ए और यहाँ डैश बॉक्स, यानी कि अगर बिग भर दें, बिग फील हम कर दें, तो बिग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब बॉक्स कैसा है? तो बॉक्स बड़ा है, बिग है, बिग बॉक्स, बिग बॉस। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। एवरीथिंग इज कंप्लीट लॉजिक, पूरे लॉजिक के साथ। ही इज़ अ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम गुड भर दें, इंटेलिजेंट भर दें, तो इंटेलिजेंट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम गुड भर दें, क्या भर दें? गुड, गुड स्टूडेंट। वह कैसा स्टूडेंट है? तो गुड स्टूडेंट है, गुड है, गुड है। ठीक है, तो गुड क्या किया? इसकी एडजेक्टिव को बताया, इसके विशेषता को बताया, इसके गुण को बताया, इसके दोष को बताया। तो यहाँ पे गुड क्या है? गुण है। किसी का गुण ही, गुण को हम लोग गुण मानते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसी प्रकार से गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों आते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है? तो वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रिया बोलते हैं। ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट या स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है ना, एक शब्द, एक वर्ड जो क्या करता है? किसी के एक्शन को दर्शाता है, एक्शन को दर्शाता है, एक्शन को, एक्शन। ठीक है ना, या फिर स्टेट, उसकी स्टेट को, अवस्था को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रन, रन क्या है? एक एक्शन है। जैसे मैंने बोला ही रन्स,
वो दौड़ता है, ये क्या है, एक्शन है। वर्क, डू, इट, रन, ठीक है ना, ये सब क्या है, एक्शन है। तो इसको हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको हम लोग हर प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जितने वे में आप समझ पाएंगे उतनी इसको अच्छी तरीके से आप डिफाइन कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं इसको सेंटेंस में किस प्रकार से इस्तेमाल में लाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो एग्जाम्पल्स देख लो। ही रन्स, वी कम, ही इज़ गोइंग। ध्यान दीजिए यहाँ पे रन क्या है, वर्ब है, ये क्या दर्शा रहा है, एक्शन को दर्शा रहा है। वी कम क्या है, एक्शन को दर्शा रहा है। ही इज़ गोइंग ये क्या है, उसके स्टेट को दर्शा रहा है, एक्शन को भी दर्शा रहा है, स्टेट को भी दर्शा रहा है, ठीक है। वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग, एक्शन भी है, स्टेट भी है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, आपका वर्ब है। यहाँ वर्ब क्या है, कम, यहाँ वर्ब क्या है, गोइंग। तो ये सब क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है ना। तो सिंपली आपका वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड से हमें वर्ब कहलाते हैं। जैसे वर्ब को हम लोग लिख सकते हैं, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम वर्ब तक तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आई थिंक कि आपको वर्ब तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी तक जिनको भी कहीं भी इसमें प्रॉब्लम होती होगी, आई थिंक आई होप कि उनका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को ज़रूर दबा देंगे, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड मैं एक आपको बता दूं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, एवरीवन, सभी के लिए है, एकेडमिक एंड कंपटीशन दोनों के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझते नहीं हो, शुरू से आपको प्रॉब्लम इसमें रहती है, और वही चीज़ें आगे चल के एक बड़ा घाव, एक बड़ा सा प्रॉब्लम आपको और सिर चकराने लगता है कि भाई ये कैसे बनेगा, ये कहाँ प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम को आप सर्च नहीं कर पाते हो, फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, सिंपली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों का क्लियर नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर नहीं होता है। तो फिर स्पॉटिंग एरर्स में आपके प्रॉब्लम होते हैं, आप उसको पिक नहीं कर पाते, फाइंड आउट नहीं कर पाते कि वेयर इज़ द एरर इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एरर कहाँ है। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियोज़ को देखकर आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, और एडवांस लेवल का भी मैं स्पॉटिंग एरर, आपका क्लोज टेस्ट, एवरीवन, सेंटेंस अरेंजमेंट, व्हाटएवर सभी चीज़ें मैं लाऊंगा इस पर। तो ये एक बेसिक का चलेगा और एक एडवांस का साथ साथ में चलेगा, जो कि हमारे एसएससी और बैंकिंग वगैरह के जो भी बंधु तैयारी करते हैं उनके लिए बिल्कुल धमाका वीडियो होगा, एकदम फाड़ू। और ये वीडियोस तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल छोटे से उम्र से लेके बड़े तक के लिए सबके लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और धड़ाधड़ आप शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।